करता हूँ आपके YouTube चैनल आयुर्वेद स्टडीज था। तो जैसा कि आपको पता है अपना टॉपिक चला था क्षेत्रामिति और क्षेत्रामिति काफ़ी क्वेश्चन हो गए थे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 3D और 3D में इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने वाले। सबसे पहले इसके जितना भी बेसिक होगा मैं आपको बताने वाला हूँ और बहुत आसान तरीके से हम उसको पढ़ने वाले। तो बने रहे आयुर्वेद स्टडी के साथ एंड तक। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच सके। तो चलो चलते हैं सीधे अपने बोर्ड की ओर बिना किसी टाइम के। जो कॉमन चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए कि इसमें 6 फलक होते हैं भाइयों। क्या होते हैं? 6 फलक। और 8 क्या होते हैं? 8 होते हैं क्या? शीर्ष। 6 फलक, 8 शीर्ष और 12 किनारे। एक बार मेरे साथ बोलो कितने फलक होते हैं तो आप बोलोगे सर 6 फलक होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं तो आप बोलोगे सर 8 शीर्ष होते हैं। और कितने किनारे होते हैं? 8 मतलब 12 किनारे होते हैं। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो आपको 3D में क्या क्या पूछ सकता है भाइयों? इसके अंदर पूछ सकता है आपको क्या? सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम। ये 3 कंडीशन है जो आपको इसके अंदर पूछी जा सकती है। तो चलो चलते हैं अब अपने टॉपिक 3D की ओर। सबसे पहले है हमारे पास क्या? गन। क्या है भाइयों? सबसे पहले है क्या? गन। गन के अंदर क्या होता है? 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं। अब ये गन की आकृति बनी कैसी है भाइयों? तो आपको एक बात याद रखना है भाइयों। सबसे पहले ये क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास एक वर्ग। क्या है? वर्ग। और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है या नहीं होती? तो आप बोलोगे सर बराबर होती है, 100% बराबर होती है। और इसका विकर्ण क्या होगा? तो आप बोलोगे सर इसका विकर्ण होगा a√2। कितना होगा? a√2। अब देखो भाइयों इससे ही बनेगी क्या? 3D। अब 3D कैसे बनेगी? तो ये है भाइयों हमारे पास क्या? एक गन। गन कैसे? अब ये हमारे पास क्या है? तो आप बोलोगे सर ये एक वर्ग बन गया ऐसा। ऐसे कैसे आकृति? और इस पर मैं एक वर्ग और बना दूँ ये ऐसा। तो आप बोलोगे सर बना दो। इस पर मैं इस कोने को टच कर लेता हूँ, इस कोने को टच, इस कोने को यहाँ से टच, इस कोने को यहाँ से टच। तो आप बोलोगे सर ये बन गई क्या? 3D आकृति। अब 3D आकृति कैसी बनी है? कितने वर्ग लगे हैं इसके अंदर बनने के लिए? तो आप बोलोगे सर 6 लगे हैं। 6 कैसे? क्योंकि एक ऊपर, एक नीचे और एक इधर और एक इधर। ये 4 इधर हो जाएंगे और एक पीछे और आगे। तो ये कितना हो जाएगा? 6 फलक हो जाएंगे इसके। तो भाइयों इसका एरिया क्या होता है? तो आप बोलोगे सर एक वर्ग का एरिया होता है a²। कितना होता है? a²। और ऐसे ही कितने वर्ग हैं? तो आप बोलोगे सर ऐसे 6 वर्ग हैं। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? मतलब टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? तो आप बता सकते हो कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, अगर a का a² है तो 6 का कितना हो जाएगा? 6a²। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आप बोल सकते हो सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा, आई होप। और अब चले इसके टोटल सरफेस एरिया तो आपको पता ही चल गया होगा। और अब क्या निकाल सकते हो? आप निकाल सकते हो कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया में आपको क्या करना होगा? टॉप और बॉटम को छोड़ देना है और जितना भी फलक है उसको काउंट कर लेना है। तो टॉप और बॉटम में क्या आ गया? तो आप बोलोगे सर एक मैं नीचे को छोड़ दूंगा और एक ऊपर को छोड़ दूंगा। तो टोटल कितना था? तो आप बोलोगे सर टोटल था 6। और मैं अगर a² ऊपर वाले का और a² नीचे वाला का छोड़ दूँ तो कितना बन जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 4a²। और यहाँ तक किसी को कोई डाउट? तो आप बोलोगे सर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं। अब चले भाई अब क्या निकालना होगा? अब एक लास्ट कंडीशन है वॉल्यूम। और वॉल्यूम क्या होता है इसका? तो आप बता सकते हो वॉल्यूम। अगर आपको कोई पूछे तो वॉल्यूम क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार क्या होगा इसके अंदर? आधार a है और ऊंचाई कितनी हो जाएगी? ऊंचाई भी a हो जाएगी क्योंकि सभी का काम a करेगी। तो भाई यो आधार क्या है? तो आधार एक वर्ग है। आधार एक वर्ग है तो इसका एरिया कितना होता है? तो आप बोलोगे सर a² और ऊंचाई कितनी? a। तो कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a³√। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? सबसे पहले एक बार रिपीट कर देता हूँ मैं। ये वर्ग था, कितने वर्ग हैं? तो आप बोलोगे सर इसके अंदर 6 वर्ग है और 6 वर्ग से मिलकर बना है एक घन। और इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 6a²। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? ऊपर वाले को और नीचे वाले को छोड़ देना है और बाकी सभी को ऐड कर लेना है। तो ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ेंगे, टोटल था हमारे पास 6a²। और ऊपर वाले और नीचे वाले को छोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4a
स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है, तो आप बोलोगे सर ए, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई भी क्या हो जाएगी ए। इसको इंटू कर लेंगे इससे, तो कितना हो जाएगा ए क्यूब रूट, ये अपना क्या हो जाएगा वॉल्यूम हो जाएगा। तो चलो चलते हैं एक छोटा सा पॉइंट। तो आप मेरे को इसके अंदर बताओ सबसे छोटी भुजा क्या होगी, सबसे छोटी भुजा क्या होगी भाई इसके अंदर। तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर सबसे छोटी भुजा हो जाएगी क्या ए। क्या हो जाएगी सबसे छोटी भुजा, क्या हो जाएगी ए हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी हो जाएगी क्या सबसे छोटी भुजा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन होगी और इससे बड़ी भुजा कौन सी हो जाएगी। तो भाइयों इससे बड़ी भुजा अगर आपको पूछे तो इससे बड़ी भुजा आएगी क्या ए रूट 2। क्या हो जाएगी ए रूट 2। तो सेकंड नंबर पर क्या आएगा ए रूट 2। और अगर इससे बड़ी भुजा पूछे तो क्या करना होगा, तो भाइयों इससे बड़ी भुजा आएगी ए रूट 3। क्या हो जाएगा ए रूट 3। और इससे बड़ी भुजा ये हो जाएगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगी ए रूट 3। क्या हो जाएगी ए रूट 3। सबसे छोटी पूछे तो क्या करना होगा ए, और इससे बड़ी पूछे तो ए रूट 2, और इससे बड़ी पूछे तो ए रूट 3। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो अगर आप नोट बना रहे हो तो चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेवल पर। और नेक्स्ट लेवल में क्या क्या, ये एक गन है भाइयों, क्या है गन। और मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, इसके बीच के अंदर इसको 2 बराबर भागों में विभाजित कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये गन बना लेता हूँ मैं, और इसको मैं 2 भागों में तोड़ दूँगा। तो ये हो गया अपने पास क्या 2। तो इसका बताओ भाई हो कि इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो आप बता सकते हो कि इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो आप बोलोगे सर अगर ए का है टोटल सरफेस एरिया कितना 6a², और दूसरे का क्या होता है 6a²। लेकिन ये 6a² नहीं होगा भाइयों, क्योंकि ये जो इसके अंदर ये एक साइड है, इसके अंदर ये काउंट नहीं होगी, तो इसके अंदर ये माइनस हो जाएगी। 6a² में से a² माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5a²। और ठीक वही कंडीशन इधर लगानी है, तो इधर भी कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो सर ये हो जाएगा 5a²। दोनों को ऐड करोगे तो भाई कितना हो जाएगा 10a²। कितना हो जाएगा 10a²। ये क्या है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये है अपने पास टोटल सरफेस एरिया। क्या है टोटल सरफेस स्क्वायर। और वॉल्यूम क्या होगा भाई इसका, वॉल्यूम होगा क्या, वॉल्यूम होगा अगर ए का कितना होता है एक गन का, तो आप बोलोगे सर एक गन का होता है ए क्यूब रूट। तो इसमें कितने हैं, तो आप बोलोगे सर एक ये है और एक ये है, एक ये है और एक है ये है। तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर अगर एक ये है और एक दूसरा वाला है तो ये कितना हो जाएगा 2a क्यूब रूट। इसका क्या हो जाएगा गन हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा अपना वॉल्यूम हो जाएगा। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया 10a² और वॉल्यूम कितना आ जाएगा 2a क्यूब रूट। तो चलो जल्दी से कॉपी नोट डाउन कर लो। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट लेवल पर। अब नेक्स्ट लेवल में क्या होने वाला है, नेक्स्ट लेवल में इसके अंदर 2 भागों में विभाजित किया है और नेक्स्ट लेवल में 3 भागों में विभाजित करेंगे। तो 3 भागों में कैसे विभाजित करेंगे, सबसे पहले बना लेना है क्या भाई हो अपने को, मतलब एक गन कैसे बनाओगे, सबसे पहले बना लेना है क्या एक गन बना लेना है। तो गन बनाओगे आप, तो ये इसको यहाँ से जोड़ देना, इसको यहाँ से जोड़ देना, इसको यहाँ से जोड़ देना, और एक हो जाएगा यहाँ से इसको डिवाइड करेगा, और ये इधर और ये इधर, एक भाग इधर से और एक भाग इधर से, तो हो जाएगा 2 भाग। अब बताओ रे भाई इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो आप बता सकते हो क्या इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप बोलोगे सर मेरे को तो एक बात पता है कि ये होता है क्या भाई, ये होता है 6a²। क्या होता है 6a²। इसका क्या होता है, इसका टोटल ये होता है टोटल सरफेस एरिया, और इसका 6a², और इसका क्या होता है 6a²। तो सबसे पहले क्या करना होगा, इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 6a², लेकिन 6a² नहीं होगा, इसमें एक a² माइनस होगा, क्योंकि ये भी इसके अंदर आ रहा है ना भाइयों। अरे भाई आ रहा है या नहीं आ रहा, साथ में बोलो। तो आप बोलोगे सर आ रहा है इसके अंदर, तो ये a² माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 5a²। अब बताओ भाई ये जब नेक्स्ट
नेक्स्ट गन है, इसके अंदर इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप बोलोगे सर इसका से 6a² का, लेकिन भाई वो 6a² नहीं होगा, क्योंकि a² इधर से माइनस होगा और a² इधर से माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो सर ये अगर ये दोनों माइनस होंगे तो ये हो जाएगा 4a²। और आगे आगे ये कंडीशन, अगर ये 5a² है तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा कितना 5a²। टोटल को ऐड कर लो भाई, तो कितना हो जाएगा 14a²। और ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट, तो आप बोल सकते हो सर यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। तो अगर मैं इसका वॉल्यूम पूछूँ तो क्या हो जाएगा, तो आप बता सकते हो क्या वॉल्यूम, तो आप बोल सकते हो कि सर एक का होता है कितना, एक का होता है a³ और ऐसे ही कितने, तो आप बोलोगे सर 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3a³ 3a³ यहाँ। तो चलो चलते हैं अब इसके नेक्स्ट लेवल पर। अगर मैं इसको 3 बराबर भागों में विभाजित कर दूँ भाई, और अगर इसके अंदर 3 क्या कर दूँ, इसके अंदर 3 गन रख दूँ, इसके अंदर 3 गन रख दूँ, तो बताओ इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। तो ये इधर से इधर आएगा, ये इधर से ये बना लेना भाइयों आप, मेरे से टेढ़ा मेढ़ा बन गया, आप समझ जाना कि ये इसके अंदर 3 गन है। तो चलो चले, तो आप बोलोगे सर इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो सकता है। मैं आपसे पूछूं भाई इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो सकता है, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, तो आप बता सकते हो। तो आप बोलोगे सर मेरे को तो एक बात बताए कि ये है भाइयों क्या, ये है कितना 5a²। 5a² क्यों है, तो आप बोलोगे सर ये है 6a², और 6a² में से अगर मैं ये a² माइनस कर दूंगा तो हो जाएगा 5a²। वैसे ही अगली कंडीशन लगाना है अगले वाले में, तो आप बता सकते हो ये कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये टोटल होता है 6a² और ये इसमें से ये माइनस करूँगा और ये माइनस करूँगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4a²। और ठीक अगले वाले में ये कंडीशन लगने वाली है, तो ये कितना हो जाएगा 4a² और अगले वाला 4a²। टोटल को ऐड करो रे भाई, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा 18a²। 18a²। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसका वॉल्यूम हो जाएगा क्या, एक का होता है a³। ऐसे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 और 4। तो इसको 4 से इंटू कर दो, तो क्या हो जाएगा a4³। ये क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका ये था बेसिक जो आपको पता होना चाहिए। तो चलो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल क्या, तो नेक्स्ट लेवल में हम पढ़ने वाले क्या भाई हो कि एक गन है हमारे पास, ये गन है और इसके अंदर किनोर पर एक टुकड़ा काट के बाहर निकाला जाए तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। अगर इसकी किनोर से मैं एक टुकड़ा काट के बाहर निकालूं तो उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। ये टुकड़ा मान लो इसका यहाँ से मैं निकालता हूँ, ये टुकड़ा हो जाएगा, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इस पूरे का टोटल सरफेस एरिया मतलब इसका कितना होता है। तो आप बोलोगे सर 6a²। भाई यहाँ तक किसी को डाउट, तो आप बोलोगे सर यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। तो बताओ भाइयों इसके अंदर कितने फेज बाहर निकल रहे हैं, मतलब कितने फलक बाहर निकल रहे हैं। तो आप बोलोगे सर ये 1 ये 2 और ये 3। तो इसमें माइनस कर दो भाई 3 फेज, तो हो जाएगा 3b। और भाई अगर मैं इसको 3 फेज को बाहर निकालूंगा और 3 फेज को बाहर निकालूंगा मैं, तो इसके अंदर पीछे अगर 6 फलक है और 3 फलक को मैं बाहर निकाल लेता हूँ तो बाकी बचेंगे कितने। तो आप बोलोगे सर 3 फलक बचेंगे, तो 3 फलक भाई ऐड कर लो। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि अगर मैं किनोर से कोई भी हो जाएगा तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा कि यहाँ से 3b माइनस होगा और 3b ऐड होगा, तो मतलब ये इससे ये कट जाएगा, मतलब कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप किनोर से क्या करो, कोई भी टुकड़ा बाहर निकालोगे, अगर आप किनोर से कोई भी टुकड़ा बाहर निकालोगे तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ये थी फर्स्ट कंडीशन, ये थी फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में क्या आने वाला, सेकंड कंडीशन में भाइयों अगर क्या हो, सेकंड कंडीशन ये है। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, सेकंड कंडीशन में अगर
मैं यहाँ से कोई टुकड़ा बाहर निकालता हूँ भाइयों, यहाँ से कोई टुकड़ा बाहर निकालता हूँ तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। अगर मैं कोई यहाँ से टुकड़ा बाहर निकालता हूँ तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो आप बोल सकते हो कि ये सर टोटल का सरफेस एरिया होता है कितना 6a²। और इसमें से माइनस क्या होगा तो आप बोलोगे सर ये एक फेज़ ये है, एक फेज़ ये है, मेरे को तो दो फलक दिख रहे हैं, तो दो फलक दिख रहे हो तो भाई दो फलक माइनस कर दो इसके अंदर से। तो दो फलक माइनस करोगे तो ये जाएगा 2b। तो बताओ भाइयों, अगर मैं इसके अंदर दो फलक बाहर निकालूंगा तो बाकी फलक कितने बनेंगे। तो आप बोलोगे सर टोटल होते हैं कितना, टोटल 6 फलक होता है और उसमें से दो फलक बाहर निकाल लूँगा मैं, तो बाकी जो बचेगा वो कितना बचेगा। तो वो बचेगा कितना भाइयों, वो बचेगा 4, मतलब 4 फलक बचेंगे। तो ये कितना हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया। तो आप बोल सकते हो कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा कितना 6a² - 2b। ये क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो अच्छी तरीके से बनाना। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और 3 कंडीशन क्या हो जाएगी। तो तीसरी कंडीशन में अगर मैं इसमें बीच में से क्यों कोई टुकड़ा निकालूँ भाइयों, ये है हमारे पास क्या, ये गन है और इसके बीच में से मैं एक टुकड़ा निकाल लूँ, ऐसे मान लो ये इसके अंदर एक गन निकाल लूँ, ऐसे मान लो। तो गन निकालूंगा तो भाई इसके सामने फ्रंट वाली कितने फलक दिख रहे हैं। तो आप बता सकते हो कि सर इसका टोटल सरफेस एरिया मैं बता सकता हूँ कैसे, क्योंकि टोटल का होता है 6a²। मेरे को एक फेस दिख रहा है, मतलब एक फलक दिख रहा है सामने वाला, तो ये हो जाएगा -b। और अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा एक को तो अंदर कितना बच जाएगा। तो आप बोलोगे सर अंदर बचेगा कितना 5b। कितना हो जाएगा 5b। तो इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6a² और -4b और ये क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। ये है हमारे पास क्या, एक गन है हमारे पास, ये गन है और इसके अंदर मैं एक गोला रख दूं अंदर। तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो भाई इसकी त्रिज्या क्या होगी, इसकी त्रिज्या भाई क्या, इसकी भुजा होगी a। इसके अंदर एक गन के अंदर अगर मैं एक गोला रख दूं तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये भुजा हो जाएगी इसकी a। तो भाइयों याद रखना, अगर इसके अंदर वाले की रेडियस निकालना है, इसको मैं स्मॉल r से डिनोट करूंगा। तो ये हो जाएगा कितना a/2। कितना हो जाएगा a/2। और अगर मैं इसके बाहर की ओर एक गोला रख दूं, बाहर की ओर, कितने बाहर की ओर, तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा। तो भाइयों उसका रेडियस क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा बाहर वाले का कितना हो जाएगा, डायगोनल का कितना हाफ, मतलब डायगोनल का क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा। अगर बाहर वाला पूछे तो डायगोनल का आधा, अंदर का पूछे तो किसका, भुजा का आधा। तो आपको ये बात याद होनी चाहिए। ये तो थी गन की कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। अब चलते हैं गनाब की ओर, गनाब की ओर। तो भाइयों याद रखना, गनाब में यही कंडीशन है कि गनाब में क्या है, तो आप बता सकते हो कि इसके अंदर 6 फलक होते हैं। कितने होते हैं, 6 फलक। और 8 क्या होते हैं, 8 सीट्स होते हैं। क्या होते हैं भाइयों, 8 सीट्स होते हैं। और 12 क्या होते हैं, 12 किनारे होते हैं। कितने होते हैं, 12 किनारे होते हैं। तो गनाब क्या करती, कैसी होती है, गनाब क्या करती है, कुछ ऐसी होती है, थोड़ी बहुत लंबी जाती है, किससे, गन से। तो ये हो जाएगा क्या भाइयों, ये हो जाएगा हमारे पास गनाब। ये हो जाएगी L, तो ये भी हो जाएगी L। और ये हो जाएगा क्या, ये H हो जाएगा। और ये बेस हो जाएगा इसका, और ये H हो जाएगा। ये H, ये भी L, ये भी L, और ये भी इसकी हाइट हो जाएगी। और ये बेस है तो ये भी बेस हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। और ये भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया कितना। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा। तो प्रत्येक भुजा 2 फलक पर है, तो ये हो जाएगा भाइयों क्या, 2l + b और b + h और h + l। तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस 2l + b, b + h और h + l। तो भाइयों आयतन क्या होगा, तो आयतन बता सकते हो क्या आप इसका। तो आप बोलोगे सर आयतन होगा इसका l
एल इंटू बी इंटू एच, एल इंटू बी इंटू एच। अब क्या होगा, अब क्या रह गया, तो आप बोलोगे सर अब रह गया क्या, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो आप भाई एक बात याद रखना, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया में ऊपर का और नीचे का काउंट नहीं होता, और बाकी चारों तरफ का काउंट होता है, और आगे और पीछे का भी काउंट होता है। तो टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, तो आप बता सकते हो सर टोटल सरफेस एरिया ये हो जाएगा एल इंटू एच प्लस बी इंटू एच। ऐसे कितने हैं, तो आप बोलोगे सर ऐसे 2 हैं, कितने हैं, 2 हैं। तो इसमें कॉमन लेंगे, तो कॉमन कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर इसमें हो जाएगा 2 और एच एल प्लस क्या बी, 2h एल प्लस बी। ये क्या हो जाएगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा, कर्ड सरफेस एरिया हो जाएगा। और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, इसका कर्ड सरफेस एरिया ही हो जाएगा, और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा भाइयों, इसका विकर्ण हो जाएगा, विकर्ण हो जाएगा क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो जाएगा क्या, इसका विकर्ण हो जाएगा। तो जल्दी से कॉपी में नोट डाउन कर लो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर मेरा तरीका आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने दोस्तों में शेयर कर लेते हैं।